और मेरी माँ बहनों सुनो, नौजवानों सुनो, ये बीवी के ऊपर में नहीं है कि रोटी बनाकर तुमको खाना खिलाओ, तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा धोए। मेरी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़। हाँ तो निकाह, अच्छा जी बताइए, निकाह जब करते हैं तो निकाह में हजरत निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं कि अब्दुल्ला साहब की बेटी बीबी नसरीन देन मोहर 25,000 अलावा नान नफका के तुम्हारे निकाह में दिया गया, तुमने कबूल किया? आपने कहा कि जी मैंने कबूल किया। अलावा नान नफका के, नान माना रोटी, नफका बना कपड़ा, तो रोटी भी तुम बनाओ, तुमने कबूल किया है। लेकिन मेरी माँ बहनों अगर रोटी बनाकर खिला देती है तो कुर्बान जाओ, ये उनका हुस्न अखलाक है, ये उनकी मोहब्बत है। मेरी माँ बहनों तुम अपने शौहर की खिदमत करो, इंशाअल्लाह उनका सेवा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। अपनी बच्चियों को सबक, अपनी बच्चियों को बताओ। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, तुम्हारे लिए 4 काम है। क्या काम है? दुनिया में चाटई काज कोरे लो, जन्नते रात का दरवाजा, जेटई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। अब वो 4 काम क्या है? मेरी माँ बहनों वो 4 काम क्या है? बड़ी तेजी के साथ दुनिया में 4 काम कर लो, 4 अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाजों की पाबंदी कर लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमाना। चौथा काम मेरी माँ बहनों बड़ा आसान है, ये है अपने शौहर की खिदमत करना, फरमा बरदारी करना, इताअत करना। दुनिया में ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। तो जो हमारी माँ बहनें नहीं आई हैं, ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है ये कि दुनिया में हव्वा की बेटियों दुनिया में चाटते काज कोरे नो, जन्नते रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये हमारी माँ बहनें बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली होती है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिनकी बीवी है अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है तो देखो कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही। हाँ, कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से रो तो नहीं रही। तुम तकलीफ तो नहीं दे रहे हो बीवी को, तुम परेशान तो बीवी को नहीं कर रहे हो, तुम बीवी को गाली तो नहीं दे रहे हो, बीवी को तुम मार तो नहीं रहे हो, बीवी के हक को तुम अदा नहीं कर रहे हो। देखो, पूछो बीवी से, बीवी तुमसे राजी है कि नहीं? कुर्बान जाओ। नबी का सीरत का जलसा सजा मेरे बच्चों। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सुन्नत है नबी की। बीवी को लुकमा बनाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह वले दवाज़। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर मुंह में खाना खिला देते थे। अभी नौजवान, अगर हमारा बच्चा नौजवान अगर बीवी को खाना खिला दे तो उसकी माँ कहेगी हम लोग बेटा अगर दिमाग घुमा दोगे, जादू कर। ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी तो अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। आपने फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दिया, पानी रख दिया, प्याला रख दिया। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि आयशा कहां से मुंह लगाया? ये प्याला में कहां से मुंह लगाकर पानी पिए? कहा कि या रसूलल्लाह यहाँ से। तो आपने वहीं से अपना होंठ लगाकर पानी पिया। ये बीवी की मोहब्बत बता। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। अरे किसी के घर की बेटी है, वो शहजादी थी, कुर्बान जाओ, वो तुम्हारे घर की रानी है, इस घर की मलका है, और कुर्बान जाओ ये वो माँ है, ये वो बीवी है तुम्हारी जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी।
अरे किसी की माँ बनेगी थी, इसके कदम के नीचे जन्नत है, इसका मकाम है, इसके मकाम को समझो। अरे बीवी है, बीवी है, बीवी है, ये कोई नौकरानी नहीं है। अपनी बीवियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि शौहर का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, नमाजों की पाबंदी करना, रमजान का महीना जब पाओ रोजा रख लेना, और साथ ही साथ अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। मेरी माँ बहनों, कोई गैर महरम तेरे चेहरे को ना देख सके। अल्लाह अकबर कबीरा। कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली से कह रही है, अली हो सकता है कल मैं रहूं या ना रहूं, और कुर्बान जाइए, लेकिन अली एक वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में निकालिएगा। फातिमा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा कायनात की लख्त जिगर का टुकड़ा, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है कि या अली, रात के अंधेरे में इसलिए मेरे जनाजे को उठाइएगा ताकि किसी गैर महरम की निगाह मेरे जनाजे पे ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनों, और कुर्बान जाओ, इज्जत, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम पे तुम्हारा नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। पाक दामन रहो मेरे बच्चों। अल्लाह ने मर्दों को भी हुक्म दिया अपनी निगाह को नीची रखने के लिए, वहीं पर साथ ही साथ औरतों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि किसी गैर महरम के ऊपर में उसकी नजर ना पड़े। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूँ उन बच्चों को, उन नौजवानों को, जिन बच्चों ने, नौजवानों ने ये जलसा का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके इस जलसे को इस मंजिल तक पहुंचाया। अल्लाह हमारे उन नौजवानों, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था नहीं आखिरी हज के वक्त में, ए लोगों, हो सकता है आने वाले साल हम तुम्हारे दरमियान रहे या ना रहे, लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो मेरे सहाबियों, सुनो, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं। इसे तुम मजबूती के साथ पकड़े रहना, थामे रहना। अगर तुम पकड़े रहे तो तुम कामयाब रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसे छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो दो चीजें कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरी सुन्नत। इससे पकड़े रहना, थामे रहना, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, आज आलम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था, अगर तुम इसे पकड़े रहे तो हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो कोई कौम तुम्हारे मकाम को नहीं समझेगी। तुम कटे जाओगे, पीछे जाओगे, मारे जाओगे। आज आलम यह है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने कुरान से दूरी बना लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की सुन्नत से हम कोसों दूर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आलम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को किस निगाह से देखा जा रहा है। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो बोलिए वो नमाजी होगा। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज इससे पहले कि, इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो मेरे बच्चों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अल्लाह ने कुरान में कहा कि लोगों, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया, पागल पर नमाज। अरे बोलो भाई, कब तक माफ है? जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है,
तब तक माफ है, और जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो जो मर गया, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, जो मर गया नमाज माफ, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो एक पागल पर नमाज नहीं है और एक, अरे बोलो भाई, तो जो नमाज नहीं पढ़ते हो सोचो ये दोनों में से किस में से हैं? या तो पागल हैं या तो मर गए। नौजवानों, हमने मस्जिद को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है, कुर्बान जाइए। और जलसे का दिन हो, इशा का वक्त हो, मैंने देखा 2 सफे नमाजी थी, इतनी बड़ी मस्जिद है। हमारा बच्चा रोड पे टहल रहा था, हमारा बच्चा दुनियावी गुफ्तगू में लगा हुआ था, दुनियावी कामों में लगा था, नमाज की परवाह नहीं। कहाँ गया ईमान? ईमान कहाँ है? मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। देखो मेरे बच्चों, सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तुमने सिर्फ जुमा पढ़ते हो, जुम्मन मियां हो। तो मेरे बच्चों, क्या सिर्फ जुमे ही की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है। अरे जहां टाइम मिले वही नमाज पढ़ लो। हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, काश्तकारी छोड़ दो, नहीं, इस्लाम ने कभी ऐसा नहीं कहा। सफर में हो, टाइम मिले नमाज पढ़ लो, खेत में हो, दूर है, अजान होगा वक्त, नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज खेत में पढ़ लो, पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम बनाकर नमाज वही अदा कर लो। ताजिर हो, तिजारत करते हो, दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, नमाज का वक्त हो गया है, वहीं पर नमाज, दुकान ही के अंदर में नमाज पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज अदा। कोई पाबंदी है मेरे बच्चों? क्या लेना? जहां पर मेरे अल्लाह ने रात दिन मिलाकर 24 घंटे हमें दिए, क्या हम उसके लिए 1 घंटा 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, निकाल सकते कि नहीं? अरे 10 मिनट फजर, 10 मिनट फजर, 15 मिनट जोहर, कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 मिनट असर, 35। अच्छा 10 मिनट मगरिब, 45, 15 मिनट इशा, बोलो भाई 60 मिनट हुए। जिस अल्लाह ने 24 घंटा हमें दिया, उस अल्लाह के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? उस अल्लाह के लिए 1 घंटा निकालो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बल्कि काम को ये बोलो कि अभी मेरी नमाज का वक्त है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम काम करें। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों। आज की फजर से लेकर वादा करो इंशाअल्लाह इस जलसे से नबी का सीरत का जलसा सजा हो मेरे बच्चों। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह भूल भी हमसे, गलती हुई हमसे गुनाह कर बैठे, अल्लाह बड़ा रहीम है, माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों पक्का सच्चा तौबा करके इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर वादा करो कि मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने बच्चे मेरे तैयार है? पक्का वादा करना मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, अल्लाह हमारे बच्चों को सजदे की तौफीक नसीब फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चों के सजदों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। आमीन बोले।
नमाज नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है। और कुर्बान जाओ, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, कहा कि या अल्लाह, कहा कि तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। तो अल्लाह तोहफा में क्या है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? यहाँ तो 5 ने पढ़ लीजिए। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई अल्लाह के रसूल की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोले अल्लाह कम करवाइए, जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में फजर असर नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। जाइए कितनी बची? बस 2-3 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। 3:30 हो गए। 45 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोली 5। बोला फिर जाइए, फिर गए। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब चली जाइए, फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले फिर 5 कम हुई, 40 रह गई। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। 9 बचे। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। 45 वक्त की नमाजें अल्लाह ने कम कर दी। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 वक्त की कम हो गई। कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, वो लोग जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बड़ा अच्छा फील होता है अगर एक बार चले जाते। तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब का ऐलान हुआ, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम कर दिया, 45 वक्त की कम कर दिया, 5 वक्त की रह गई। मेरे महबूब इस नमाज को आप पढ़ेंगे, मेरा बंदा पढ़ेगा, मेरी बंदी पढ़ेगा, नमाज वो 5 वक्त का पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें अल्लाह आपको 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, खेत खलियान में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, हमने नमाज को छोड़ रखा है, अल्लाह के हुक्म की हम पाबंदी नहीं कर रहे, अल्लाह के हुक्म की तामील हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है। और देखते नहीं क्रिकेटर लोग, जो भी मुसलमान होता है, क्रिकेट खेलते खेलते पानी पीने का टाइम मिलता है तो पहले मसला बिछा के मैदाने में नमाज पढ़ता। सबक तो सीखो, कम से कम उन्हीं लोगों को सीख लो। उलमा से नहीं सीख पा रहे हो, कारी साहब इमाम साहब से नहीं सीख पा रहे हो, तो कम से कम मोबाइल में टीवी में उन लोगों को देखते हो, कम से कम मेरे बच्चों उनसे भी तो सीख जाओ। नमाजों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बहुत सारे बच्चों को हमारे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वजू का तरीका सही से मालूम नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे, ये कब सीखोगे? मदरसे में पढ़े नहीं, अभी भी तो वक्त है, अभी भी वक्त है, पढ़ सकते हो। हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, बड़ों के लिए भी तबलीग का मदरसा खोला। 40 दिन 4 महीने लगाओ, साल भर कुरान पढ़ना नहीं जानते, जान जाओगे। दीन नहीं जानते, सीख जाओगे इंशाअल्लाह। वक्त लगाकर तो देखो, इंशाअल्लाह अमल करोगे, इंशाअल्लाह अमल करोगे। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, खुतबे का टाइम हो गया, बोला अगर अभी क्या कर रहा है? अभी वजू बना रहा है, नमाज का टाइम हो गया।
बोला वजू बना रहे हैं, बोला वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी, चल लोटा वही छोड़ दिया, मस्जिद पहुंच गया, एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली, नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहे, अगर वो वजू के चक्कर में तो कोई रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो ना, नमाज हुई? हे मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो। वजू में 4 फर्ज है, वजू नहीं होगा नमाज नहीं, वजू नहीं होगा नमाज नहीं होगी। मुकम्मल कामिल मुकम्मल वजू बनाओ। वजू में 4 फर्ज हैं। चेहरे का धोना, चेहरा कहाँ तक है? चेहरा है कहाँ तक? ये ठोड़ी के नीचे से पेशानी तक, इस कान के लौ से इस कान के लौ तक ये पूरा चेहरा है। पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथों को धोना, यहाँ तक हाथों को धोना, तीसरा फर्ज सर का मसा करना, ये चौथाई सर का मसा करना, तीसरा फर्ज, चौथा फर्ज है पैर धोना। आसान सा है अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तमाम उम्मतों, पैगंबरों की, अंबिया की उम्मत होंगी, मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी जाएगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, करोड़ों में एक उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? आदमी तो सब मिल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी उम्मत होगी उसका चेहरा चमकेगा, उसका हाथ चमकेगा, उसकी पेशानी चमकेगी, उसका पैर चमकेगा। वजू की बरकत से उसका चेहरा, हाथ, पेशानी, पैर चमकता हुआ नजर आएगा। तो समझ में आ जाएगा ये उम्मत मुहम्मदिया है। ये न दुनिया के अंदर में नमाजी था, नमाजों का पाबंद था, नमाज पढ़ा करता था, इसलिए अल्लाह ने इसके जिस्म वजू के आज़ा में अल्लाह ने नूर पैदा फरमा दिया। लेकिन कुर्बान जाइए फिलिस्तीन के नौजवानों पर। मेरे बच्चों, ईमान देखना है, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। ओ ईमान देखो, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी, आईपीएल अभी कुछ दिन पहले आईपीएल खत्म हुआ, क्रिकेट खेलने के लिए आया। वो चेन्नई टीम से खेलता था। यहाँ लोगो है जो ड्रेस पहनकर क्रिकेट खेलना, वहाँ शराब का लोगो था, शराब का लोगो। मुस्तफिजुर रहमान ने मना कर दिया, बोर्ड से कहा कि भाई इस ड्रेस को पहन के हम नहीं खेल सकते। बोला क्यों नहीं खेल सकते? तो कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं, मेरे मजहब में शराब हराम है, हम शराब का प्रचार नहीं कर सकते। कहा कि 2 करोड़ कट जाएंगे। बोला 2 करोड़ कटे कि 5 करोड़ कटे, हमें परवाह नहीं है, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता है कि हम शराब का प्रचार करके पैसे कमा। नहीं पहने। ईमान इसे कहते हैं मेरे बच्चों। कब अपने ईमान को तुम मजबूत करोगे? अल्लाह जब सवाल करेगा क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह तो पूछेगा, जिंदगी का हिसाब अल्लाह को देना होगा। इस घमंड गुमान में मत रहो, अल्लाह हिसाब लेगा। जवानी किस काम में गुजारी? जिंदगी जो मैंने तुम्हें दी किस काम में गुजारा? किसमें लगाया? जवानी किसमें लगाई? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ईमान देखना है। फिलिस्तीन के नौजवानों का देखो, हमारी माँ का देखो, वहाँ की माँ को देखो, हमारी बेटियों का देखो, हमारी बहनों का देखो, हमारी बच्चियों का देखो। कुर्बान जाओ, ये ईमान ही तो है। ओहो, इस्राइल ने ऐसा बम चलाया एक बिल्डिंग को, अल्लाह अकबर, कभी निस्तनाबूद कर दिया। और बहुत सारे लोग शहीद हो गए, औरतें, बच्चियां, मर्द। एक बच्चा देखा, मलबा लोग साफ कर रहे थे। 37 दिन के बाद मलबा साफ किया तो पता ये चला कि मासूम बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 37 दिन के बाद भी वो मलबे के अंदर में जिंदा। मेरे अल्लाह की कुदरत नहीं तो क्या है? हे मेरे अल्लाह की ताकत नहीं तो क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। शराब के पीछे नहीं भागेंगे, जुआ के पीछे नहीं भागेंगे, हराम के पीछे नहीं भागेंगे। कुर्बान जाओ, अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि जान जाए तो चली जाए, घर लुटता है तो लुट जाए, खेती छीनती है तो छीन जाए, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। नबी की सुन्नत, नबी की सीरत का जलसा सजा। नौजवानों और फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह चलते चलाते 1-2 मतले में है, सुना दूं।
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे। पूछे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, पूछे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर हयात से रखा तो इंशाअल्लाह आपके बारगाह में हाजिरी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दुआ होगी शायद, और दुआ के बाद इंशाअल्लाह फजर की आजान का भी वक्त हुआ चला है। अल्हम्दुलिल्लाह वजू बनाकर अपना घर ना जाकर सबसे पहले मस्जिद के अंदर में दाखिल होना, फजर पढ़ना, फजर पढ़कर जाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह आराम करना।